हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। सिक्स्थ क्लास की साइंस की एनसीईआरटी मैं आपको करवा रही थी, जिसमें कि आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, प्लांट्स के टाइप्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानेंगे जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आइए हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिए और आइए अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा कि मैंने प्लांट्स के कुछ टाइप्स बताए हुए हैं। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स। ठीक है, प्लांट्स कितने टाइप्स में बटे हुए हैं? शर्ब्स, हर्ब्स, ट्रीज एंड क्लाइंबर्स। ये 4 टाइप हैं बेस्ड ऑन देयर हाइट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। ये किस आधार पर बांटा गया है? उनके हाइट, उनके स्टेम्स और उनके ब्रांचेस के आधार पे। उनकी कैसे अलग अलग उनकी ब्रांचेस है, उनकी हाइट, इस आधार पे हमने बांटा हुआ है। तो देखिए, ये ट्रीज़ हैं, ये शर्ब्स हैं, ये हर्ब्स हैं, क्रीपर्स हैं और ये क्लाइंबर्स हैं। देखिए, इनके सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो आप परेशान मत होइए, आपको सब पता चलेगा। तो आइए फर्स्ट टाइप के बारे में हम जानते हैं। पहले टाइप हम देखेंगे हर्ब्स। हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम्स। इनके जो स्टेम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके जो तने होते हैं जिनसे जुड़ के क्या है, लीव्स वगैरह जुड़ी होती है, ये क्या है, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और वीक होते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? राइस, व्हीट, मेज़, सनफ्लावर। यानी कि राइस, व्हीट, मेज़, सनफ्लावर के जो प्लांट्स होते हैं वो किस में आते हैं? हर्ब्स में आते हैं। ठीक है, यानी कि इनके जो पौधे होते हैं हम गमले में या फिर पॉट में इजीली हम लगा सकते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है शर्ब्स। दे हैव बुशी एंड हैव हार्ड स्टेम्स दैट डू नॉट बेंड इजीली। देखिए, हर्ब्स के क्या थे? स्टेम्स जो हैं काफ़ी सॉफ्ट थे, जबकि शर्ब्स में जो उनके स्टेम हैं वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, कंपैरेटिवली क्या है, हार्ड है और वो इजीली बेंड नहीं होते हैं। दीज आर प्लांट विद द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। इनके जो स्टेम में जो होती है ब्रांचिंग कहाँ, बेस से ही स्टार्ट हो जाती है। क्या है शर्ब्स के एग्जाम्पल? लेमन, चाइना रोज़, जैस्मिन, नेरियम एट्सेट्रा। ये सारे जो प्लांट्स हैं वो किस में आते हैं? शर्ब्स में आते हैं। यानी कि एक मीडियम हाइट के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शर्ब्स बोलते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, रोज़ प्लांट, तुलसी प्लांट, ये सब किस में है? शर्ब्स में आ गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो कि है ट्रीज़। ये पहचानना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ट्रीज़ क्या हैं? जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा है, ये पिक्चर। These are big plants which have a tall and strong stem. इनके जो स्टेम है या फिर ट्रंक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। Stems have branches in the upper part much above the ground. यानी कि इनके जो स्टेम्स होते हैं, जो टहनियाँ होती हैं, वो ग्राउंड से काफ़ी ऊपर होते हैं, है ना। लिव फॉर मैनी ईयर्स। ये क्या है? बहुत दिनों के लिए होते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनैन ट्री, कोकोनट ट्री, इनके क्या होती है? क्या नीचे से ही ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है? नहीं, काफ़ी पहले तो नीचे मोटा सा ट्रंक होता है, फिर उसके बाद में ऊपर जाके ब्रांचिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये काफ़ी सालों तक के लिए ज़िंदा होते हैं। ठीक, बहुत पुराने भी पेड़ आपने देखे होंगे, नीम के पेड़, आम के पेड़, बनैन ट्री, ये सारे बहुत पुराने पेड़ होते हैं। तो ये सारे ट्रीज़ में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं क्लाइंबर्स। हैव वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। दे टेक सपोर्ट ऑफ अदर ट्रीज एंड क्लाइंब ऑन देम। ठीक है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है इनका क्या नाम है? क्लाइंबर्स। तो ये क्या करते हैं? किसी भी चीज़ का या किसी भी पेड़ का सहारा देके क्या है, उन पे ऊपर में बेल की तरह चढ़े रहते हैं। इनको ही हम क्लाइंबर्स कहते हैं। देखिए क्या क्या एग्जांपल है, जैसे कि पी, ग्रेप, वाइन एट्सेट्रा। यानी कि ये टाइप के जो बेल होती हैं ये किस पे हैं? किसी ना किसी पे, किसी पेड़ पे या फिर किसी पोल पे
इनको चढ़ाया जाता है क्योंकि इनकी जो स्टेम होती हैं बहुत ही वीक होती हैं, वो अपने से स्टैंड नहीं रह सकती, इसीलिए इनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। नेक्स्ट टाइप है क्रीपर्स। प्लांट्स विच क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड आउट। ये सारे क्या हैं, क्रीप करते हैं ग्राउंड पे, यानी कि ये ज़मीन पे ही फैले रहते हैं। ठीक है, जो क्लाइंबर्स थे वो भी अपने आप से नहीं स्टैंड हो सकते थे, वो किसी का सहारा लेके क्या है ऊपर क्लाइंब कर जाते थे। लेकिन जो क्रीपर हैं ये चढ़ते नहीं हैं, ये क्या है ज़मीन पे ही ऐसे फैले रहते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स है पम्पकिन एंड वाटरमेलन, यानी कि वाटरमेलन और पम्पकिन क्या है किसी पेड़ पे नहीं उगते हैं, इस तरीके के क्रीपर्स पे ज़मीन पे उगते हैं। ठीक है, आइए हम और देख जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल्स। अब हम प्लांट्स के लाइफ साइकिल के हिसाब से प्लांट्स को जो है डिवाइड करेंगे। ठीक है, कि वो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है कितने टाइम की होती है। तो फर्स्ट टाइप हम देखेंगे एनुअल यानी कि वार्षिक। प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन वन सीजन, जिनकी लाइफ साइकिल जो है जो एक साल के लिए ही ज़िंदा रहते हैं जो प्लांट, वो क्या है एनुअल्स कहलाते हैं, यानी कि वो एक साल में एक ही बार आ रही है, इसीलिए उनको एनुअल्स बोल रहे हैं। दीज आर जनरली हर्ब्स, ये क्या है जनरली ज़्यादातर हर्ब्स होते हैं, जैसे कि वीट एंड मस्टर्ड। ये सारे प्लांट्स क्या हैं, हर्ब्स तो थे ही, साथ के साथ क्या हैं एनुअल्स, यानी कि साल में एक ही बार उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है बाइनियल्स, यानी कि द्विवार्षिक, यानी कि ये साल में 2 बार उगते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रिक्वायर्स 2 सीजन फॉर कंप्लीशन, दे आर जनरली हर्ब्स एंड रेयरली शर्ब्स। ये क्या है, इनको क्या है 2 सीज़न चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ये जनरली ज़्यादातर हर्ब्स होते हैं, पर कभी कभी क्या है शर्ब्स भी होते हैं, यानी कि मीडियम साइज प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, पोटैटो, ये सारे क्या हैं बाइनियल्स हैं। और देखिए थर्ड टाइप है पेरिनियल्स। प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल्स रन्स फॉर more than 2 season, example guava, बबूल एंड पाम ट्रीज। ठीक है, यानी कि इनकी लाइफ साइकिल को कितने चाहिए, 2 से ज़्यादा सीज़न चाहिए। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं पेरिनियल्स। इनके क्या एग्जाम्पल हैं गुआवा, बबूल एंड पाम ट्रीज, ये सारे क्या हैं पेरिनियल्स हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो हम पहले पढ़ रहे हैं रूट सिस्टम। रूट यानी कि जड़। ठीक है, पेड़ के जो नीचे जो ज़मीन के नीचे का भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं जड़। इट इज़ अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट। ठीक है, देखिए लिखा भी है कि ये क्या है प्लांट के अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड के नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं रूट। जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, देखिए ग्राउंड है, सपोज यहाँ पे हमारा प्लांट है तो इसके जो नीचे ये क्या है ये इसकी रूट है। अब देखिए रूट्स में भी हम रूट के टाइप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है टैप रूट। ओके, इट इज़ द मेन प्राइमरी रूट अराइजेस फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द सिस्टम, a number of tiny branches called secondary roots। देखिए इसमें क्या है कि एक तो प्राइमरी रूट होती है जो कि स्टेम के एंड से स्टार्ट होती है। सपोज यहाँ पे हमारा प्लांट है तो यहाँ इसके स्टेम का यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है, ये स्टेम का एंड है, यहीं से हमारी एक प्राइमरी रूट स्टार्ट हो रही है और उसी से ब्रांचेस की तरह छोटे छोटे अलग स्टेम्स निकले हुए हैं जो कि जिनको हम सेकेंडरी रूट्स कह रहे हैं। तो जो ऐसी रूट होती है उनको हम क्या कहते हैं ट्रैप रूट कहते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से प्लांट्स में होती है, देखिए मस्टर्ड, नीम एंड रोज़, इस टाइप के जो प्लांट्स हैं इनमें क्या है ऐसी वाली ब्रांचिंग सिस्टम वाली रूट्स होती हैं जिनको हम टैप रूट कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट है फाइब्रस रूट। अ बंच ऑफ रूट्स अराइजेस फ्रॉम द बे ऑफ स्टेम। ठीक है, जो स्टेम का जो आधार है, ठीक है, उसका जो बेस है वो वहीं से क्या है बहुत सारे पतले पतले रेशे जैसे रूट्स निकले हुए हैं। ऐसी रूट को क्या बोलते हैं फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। ठीक है,
देखिए छोटे छोटे, जबकि ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाली टैप रूट है ना। देखिए इसमें एक स्टेम है, उससे छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकली हुई हैं, जबकि जो फाइब्रस रूट्स है इसमें कितनी छोटी छोटी एकदम पतली पतली सी एकदम रेशे जैसे निकले हैं, है ना, इसीलिए इनको फाइब्रस रूट कहते हैं। ये किन में होती हैं, देखिए व्हीट मेज, इनमें कौन सी होती है, रेशेदार जड़ें होती है, यानी कि फाइब्रस रूट्स होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि रूट सिस्टम का जो रूट्स हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए फर्स्ट, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। देखिए जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, तो ये क्या है, अंडरग्राउंड रह के क्या करते हैं, सॉइल से वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स क्या है, एब्जॉर्ब कर देते हैं। रूट्स हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। रूट्स जो हैं वो क्योंकि ज़मीन के नीचे रहते हैं इसीलिए वो प्लांट को क्या है, सपोर्ट करते हैं कि वो सीधा खड़ा रहे। ठीक, रूट चेक सॉइल एरोजन। ठीक है, जो मिट्टी का कटाव है सॉइल का एरोजन करने से रूट्स क्या है, उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक, रूट्स स्टोर फूड। अब प्लांट के लिए फूड कहाँ स्टोर होता है, तो वो स्टोर होता है फूड रूट्स में। ठीक है, प्लांट्स को भी तो फूड की ज़रूरत होती है। प्रॉप रूट्स ऑफर एक्स्ट्रा सपोर्ट। जो रूट्स होते हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है, अब देखिए, अब हमने रूट सिस्टम पढ़ लिया, अब हम क्या देखेंगे, शूट सिस्टम। अब ये शूट सिस्टम क्या होता है, देखिए द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल, यानी कि वो प्लांट जो सॉइल के ऊपर है, कोई भी पार्ट हो उसको क्या हम कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। जबकि नीचे सॉइल के नीचे वाला पोर्शन क्या कहला रहा था, रूट सिस्टम। इट इंक्लूड्स स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी कि इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि ज़मीन के ऊपर हैं, जो हमको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। शूट सिस्टम में हम एक एक करके एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्टेम, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जो जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा है, लीव्स जिस भी चीज़ से जुड़ी रहती हैं, जिस एक निडल लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। तो स्टेम गिव राइज टू नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट बियर लीव्स। द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम के पास क्या होते हैं, स्टेम से ही फ्रूट्स भी जुड़े रहते हैं, लीव्स भी जुड़ी रहती हैं, फ्लावर्स भी जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये होती है स्टेम। नेक्स्ट आप देखेंगे लीफ। लीफ क्या होती है, पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं और आपको मालूम भी है। लीफ अराइजेस फ्रॉम द लीफ बेस। अ लीफ यूजुअली हैज़ अ पेटियोल एंड लैमिना। ये पार्ट्स ऑफ लीफ भी मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि लीफ कहाँ से अराइज होती है। ये देखिए, ये एक ब्रांच गई हुई है और इससे बहुत सारे लीव्स निकले हुए हैं। तो जो जहाँ से लीफ और स्टेम जुड़ी रहती है उसको क्या हम कह रहे हैं, लीफ का बेस कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ। पार्ट्स ऑफ लीफ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, पेटियोल। आइए देखते हैं पेटियोल क्या होता है। स्टॉक ऑफ अ लीफ विथ विच इट जॉइन टू स्टेम, यानी कि एक स्टॉक लीफ का एक, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है जिससे कि लीफ जो है स्टेम से जुड़ी हुई है ना, इसको एक आधार प्रदान कर रही है ना, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पेटियोल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पेटियोल। नेक्स्ट देखिए कौन सा पार्ट है, लीफ लैमिना। अब लैमिना क्या होता है, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ, यानी कि ये जो पूरा ग्रीन पोर्शन है वो क्या है, इसका लैमिना है। जबकि पेटियोल क्या था, ये जो कि स्टेम से जुड़ी हुई थी, ये पोर्शन क्या है, पेटियोल कहला रहा था। और जबकि ग्रीन पोर्शन फ्लैट जो है वो क्या है, लैमिना। नेक्स्ट है वेन्स। दीज आर द नेटवर्क ऑफ स्मॉल नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड्स प्रेजेंट इन मिडल ऑफ द लीफ। यानी कि देखिए, अगर आपकी लीफ है, आप लीफ को पलट के देखें या सीधे तरफ से भी देखें तो भी आपको एक ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो कि देखिए छोटे छोटे वेन्स जैसे हैं। ये क्या हैं, ये लीफ के वेन्स हैं। ठीक है, तो
लीफ के 3 पार्ट हमने देखे, पेटियोल, लैमिना और वेन्स। वेन्स को आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हमने लीफ कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे कि फ्लावर क्या होता है। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द प्लांट, यानी कि ये एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्लांट का। फ्लावर को आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि किस पार्ट का क्या रोल होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि स्टेम के क्या फंक्शन थे। आइए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है, स्टेम जो है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट बियर्स इम्पॉर्टेंट पार्ट प्लांट्स। ये इसमें क्या है, बहुत सारे प्लांट्स के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं वो इसमें जुड़े रहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। ठीक है, ये फूड और वाटर जो कि पूरे पेड़ को चाहिए रहता है ना, पूरे जो प्लांट है उसको पूरे को फूड एंड वाटर की सप्लाई कौन करता है, स्टेम के थ्रू ही होती है, क्योंकि स्टेम से ही सारी चीज़ें जो हैं जुड़ी रहती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड। कुछ ऐसे भी स्टेम्स होते हैं जो कि क्या है, अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे कि पोटैटो, अनियन, गार्लिक, ये सारी क्या है, अंडरग्राउंड रहते हैं। ठीक है, पोटैटो वगैरह कहाँ उगता है, अंडरग्राउंड उगता है, तो ये सारे क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। तो ये क्या है, फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूट्स ही फूड स्टोर करती हैं, समटाइम्स स्टेम भी जो है फूड स्टोर कर सकते हैं, ऐसे भी केसेस हैं। थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स मेक फूड। स्टेम मॉडिफाइड इनटू ट्रेंडल्स गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू प्लांट्स। जो ट्रेंडल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। अब देखिए लीफ के क्या फंक्शन है। लीफ का फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट, यानी कि वाटर का जो लूजिंग होती है, ठीक है, जो वाटर को वाटर द्वारा प्लांट्स के वाटर को जो खोने की, यानी कि जो वाटर जो है वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाए, जो एक्स्ट्रा वाटर है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और क्या फंक्शन है लीफ का, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा फूड जो बनाया जाता है वो भी काम किसका होता है, लीव्स का होता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना होगा। और देखिए अब हम फ्लावर्स पढ़ रहे थे तो हम पहले फ्लावर्स के फंक्शन भी देखेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लावर्स जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं एक किसी भी प्लांट का। देखिए तो यहाँ पे बताया हुआ है कि इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। सेकंड है दीज बिकम फ्रूट दैट स्टोर फूड एंड सीड्स, यानी कि ये आगे चल के किसमें है, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि हमको फूड और सीड्स प्रोवाइड करते हैं। मॉडिफाइड फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर्स, ब्रोकली आर रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन्स, यानी कि ऐसे फ्लावर्स जो कि क्या हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर्स, ब्रोकली, ये क्या हैं, ये सारे क्या है, फ्रूट नहीं है, ये सारे फ्लावर्स हैं जो कि वाइटामिन्स के अच्छे सोर्सेस में आते हैं। अब देखिए फ्लावर्स के हम पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है पेडिसल। पेडिसल क्या होता है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर थ्रू विच the flower is joined to the branch, it has joined to the branch, यानी कि ब्रांच। देखिए जैसे कि ये जो है किसी भी प्लांट की ब्रांच गई हुई है, ठीक है। अब यहाँ से एक फ्लावर निकला हुआ है, इस फ्लावर में भी आप देखिए यहाँ से ये किसी ब्रांच से अगर ये फ्लावर निकला हुआ है तो उससे जो फ्लावर जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो है एरिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम पेडिसल बोल रहे हैं। जहाँ से स्टेम से प्लांट जुड़ा होता है, फ्लावर जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ही कोई टफ नहीं है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको इजीली याद हो जाएंगी। आइए देखते हैं सेपल क्या है। स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन द थैलेमस, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर। अब देखिए ये जो छोटे छोटे जो लीव्स हैं,
ये वाले देखिए, ये वाले, इस फ्लावर में भी ये लव, जो कि क्या है, फ्लावर को, जो एक्चुअल फ्लावर है उसको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे लीव्स, यानी कि लीव्स हैं तो ग्रीन पार्ट होगा, ठीक है, जो ग्रीन पार्ट है वो क्या है, सेपल्स कहलाते हैं, ठीक है, जो कि फ्लावर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पेटल्स। अब पेटल्स क्या होते हैं, ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेपल्स। पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि जो कलर्ड पोर्शन रहता है इनसाइड द सेपल्स, जैसे कि ये सेपल्स हैं, ये फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो कलरफुल पोर्शन है सेपल्स के इनसाइड, ये क्या है, पेटल्स कहलाते हैं। ये क्या है, इंसेक्ट्स को, क्योंकि कलरफुल होते हैं इसलिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं प्लांट को, ठीक है। अब देखिए स्टैमेंस क्या होते हैं। These are long, thin and needle-like structure. These are male organs of the flower. It consists of two parts, anther and filaments. यानी कि ये needle-like structure होते हैं और ये मेल ऑर्गन है फ्लावर का, इनके भी दो पार्ट्स होते हैं। देखिए स्टैमन, ये क्या है, मेल पार्ट है फ्लावर का, इसके भी क्या है, दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एक एक करके देख लीजिए, बाकी फिर मैं आपको पिक्चर के माध्यम से भी समझाऊंगी और कि एंथर, फिलामेंट और स्टैमन क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे। द सोलन टिप ऑफ ईच स्टैमन दैट एंक्लोजेस इन इट इन अ स्मॉल पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। यानी कि इसमें पाउडरी सब्सटेंस होते हैं जिनको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा है फिलामेंट, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट जॉइंस द एंथर विथ थैलेमस। यानी कि ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर लाइक होते हैं जो कि एंथर से जुड़े होते हैं, ठीक है। इन दोनों को आइए हम पिक्चर के माध्यम से समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसा कि ये एक फ्लावर है, तो आप देखिए फ्लावर को ध्यान से, अगर ये देखिए ये क्या है, सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया था, ये सेपल्स थे, ठीक है, ये पेटल्स थे, और इसमें देखिए, ये देखिए नीडल लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं कितने सारे, है ना। तो इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है, एंथर है, और ये जो लॉन्ग, जो लंबी नीडल सा पोर्शन है उसको हम क्या कह रहे हैं, फिलामेंट। और इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, स्टैमन। यानी कि ये पूरा जो पोर्शन है वो मेल पोर्शन है जिसको हम स्टैमन कह रहे थे, ठीक है। यानी कि स्टैमन आपको समझ में आ गया। पेटल्स के अंदर नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा स्टैमन होता है। स्टैमन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट लंबा वाला पोर्शन होता है और एंथर जो है छोटा वाला पोर्शन होता है। आइए इसका फिगर हम एक बार देखते हैं। ये देखिए, ये आपको इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। ये एंथर था और ये फिलामेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पॉलन ग्रेन्स की भी बात की गई थी। इसमें देखिए छोटे छोटे से बहुत सारे ऐसे पाउडरी लाइक सब्सटेंस होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फ्लावर का, जिसको हम कह रहे हैं कार्पेल। अब देखिए कार्पेल क्या होता है, दिस इज़ अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। यानी कि ये कैसा ऑर्गन होता है, फ्लास्क शेप का होता है सेंटर ऑफ द फ्लावर में। इट इज़ अ फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये क्या है, जैसे कि स्टैमन जो था मेल पोर्शन था, ये क्या है, फीमेल पोर्शन ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। इसमें जो है 3 पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। आइए एक एक करके तीनों को हम देखें। स्टाइल, देखिए स्टाइल क्या होता है, लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ सोलन एट द बेस। यानी कि ये जो स्टाइल है नीचे से सोलन रहता है लेकिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। स्टिग्मा क्या होता है, स्मॉल राउंड एंड स्टिकी पार्ट ऑफ द कार्पेल एट द टॉप ऑफ द स्टाइल एंड ट्रैप्स द पॉलन ग्रेन्स। यानी कि ये स्मॉल राउंड और स्टिकी टाइप का जो है पोर्शन रहता है। अब स्टिकी रहेगा तभी तो पॉलन ग्रेन्स को ये अट्रैक्ट कर पाएगा ना, मतलब उसमें उसके आके स्टिक हो जाएंगे, इसीलिए स्टिकी होता है, स्मॉल होता है, राउंड होता है
और देखिए ओवरी क्या है, सोलन पार्ट ऑफ द कार्पेल दैट कंटेन्स ओव्यूल्स। सोलन पार्ट रहता है जो कि सबसे नीचे रहता है। आइए फिगर के माध्यम से मैं आपको बता देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये पेटल्स थे, ये सेपल्स थे, ये आप अच्छे से समझ गए। उसके बाद में ये जो छोटे छोटे निकले हुए थे, ये क्या थे, स्टिग्मा थे। ये भी आप अच्छे से समझ गए, स्टिग्मा और फिलामेंट। अब देखिए सॉरी, ये जो थे ये मेल पार्ट थे। अब आपको क्या देखना है, कार्पेल देखना है, यानी कि फीमेल पार्ट। ये देखिए, ये जो मिड ऑफ द फ्लावर है, मिड में ग्रीन कलर का, इसमें जो ऊपर वाला सोलन पार्ट है जो कि पॉलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करता है, ये क्या है, सिग्मा। और फिर उसके बाद में नीचे बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टाइल। ये वाला क्या है, स्टिग्मा। और सबसे नीचे जो सोलन पॉट है जिसके अंदर ओव्यूल्स रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी। ठीक है, तो फीमेल पार्ट आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट है, द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। यानी कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेनेशन। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय वेनेशन, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, यानी कि लीफ में जो वेन्स का पैटर्न, मैंने आपको समझाया था ना कि छोटे छोटे वेन्स निकले होते हैं लीव्स में, है ना, लीफ के ऑपोजिट साइड, उसको हम क्या कह रहे हैं, वेनेशन कहते हैं। इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल। ये कैसे हैं, रेटिकुलेट या फिर पैरेलल भी हो सकते हैं, यानी कि ये ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, या फिर कभी लंबी लंबी जो पत्तियां होती हैं, जैसे कि आपने बनाना लीफ वगैरह देखी होगी, बनाना की जो लंबे लंबे लीव्स होती है उसमें क्या है, पैरेलल लाइन भी ऐसे होती हैं। ठीक है, या फिर रेटिकुलेट या पैरेलल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये भी मैंने आपको समझाया है कि लीव्स जो हैं वाटर वेपर आउट करती हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यानी कि लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर का आउटलेट होता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब क्या है इस बात का, यही कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जो हरी पत्तियां होती हैं, वो क्या है, अपना फूड बनाती हैं। किस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब कि उनको खाना बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट्स जो हैं वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से, ठीक है, क्योंकि वो रूट्स जो हैं क्या है, सॉइल के अंदर रहती हैं, वो पार्ट होता है। और जो है ये हेल्प करती हैं प्लांट को क्या है, सीधे खड़े रहने में, यानी कि स्ट्रेट रहने में मदद करती है। नहीं तो क्रीपर और क्लाइंबर्स की तरह क्या हो जाएंगे, नीचे फैल जाएंगे, या फिर उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है बात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रूट्स आर मेनली टू टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है, रूट्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, टैप्स रूट एंड फाइब्रस रूट। जिसको नहीं याद है वीडियो में पीछे जाके देख सकता है। प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट, वाइल प्लांट्स हैविंग लीव्स इन पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे लीव्स जिनकी क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन रहते हैं, यानी कि उनकी जो वेन्स हैं वो रेटिकुलेट यानी कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वो क्या उनके पास ज़्यादातर कैसे रहते हैं, टैप रूट्स होते हैं। टैप रूट मतलब एक प्राइमरी रूट और उससे ब्रांचेस निकली हुई हैं रूट्स की, ऐसे वाले। लेकिन प्लांट्स जिनकी क्या है, पैरेलल वेनेशन होती है, लीव्स में क्या है, वेन्स जो है पैरेलल गई हुई हैं, उनके ज़्यादातर क्या है, फाइब्रस रूट्स ही होते हैं, यानी कि छोटे छोटे रेशे होते हैं जड़ों में।
ठीक है। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर प्लांट। जो स्टेम है उसका क्या काम होता है, वो वाटर को रूट्स से लीव्स की ओर ले जाते हैं। वाटर कहाँ है, नीचे सॉइल से वाटर ले रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहा है, और क्या है, ऊपर की ओर वाटर चढ़ा रहे हैं, यानी कि प्लांट के और पार्ट्स तक रूट्स से पानी जा रहा है। जबकि फूड जो है लीव्स से अदर प्लांट की ओर जा रहा है। फूड कौन बनाता है, लीव्स बना रही हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, इन सब चीज़ों के प्रेजेंस में बना रही है ना फूड। तो फूड का काम लीव्स है। अब लीव्स से स्टेम के थ्रू फूड जो है अदर पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। समझ गए बात। नेक्स्ट देखिए, अब आपने पूरा पढ़ लिया है, अब हम करेंगे इनके बेसिस पे क्वेश्चन। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is included in the different parts of the पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इसमें से कौन से जो पार्ट हैं वो फ्लावर्स में इंक्लूडेड नहीं हैं। तो फर्स्ट देखिए, सेपल्स, ये फ्लावर का पार्ट है। पेटल्स, हाँ है, ये भी है। स्टेमन है, हाँ। पिस्टल भी है, लेकिन रेडिएक्स ये तो हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, ये क्या है, ये फ्लावर का पार्ट नहीं है। यानी कि 1 2 3 4 ये जिसमें है उस 1 2 3 4 जो हैं ये तो फ्लावर का पार्ट है, लेकिन सिर्फ 5th पॉइंट ऐसा है जो कि फ्लावर का पार्ट नहीं है। तो हमको नॉट इंक्लूडेड वाला ही बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ओनली 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लीव्स। लीव्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द पैटर्न ऑफ वेन्स इन अ लीफ कॉल्ड वेनेशन, इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल। ये स्टेटमेंट तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ लीफ कंसिस्ट ऑफ पेटियोल एंड ब्लेड्स, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। लीफ सिंथेसाइज स्टार्च ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि लीव्स जो हैं अपना फूड को बनाती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। लीव्स एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ फ्लावर, leaves absorb some part of water vapor present in the atmosphere in the process of making food। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लीव्स जो हैं वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। लीव्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। वाटर एब्जॉर्ब ना करने की जगह वो क्या करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं। वाटर का आउटलेट होता है और इसको फोटोसिंथेसिस नहीं ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेम्स एक्ट्स एज टू वे स्ट्रीट। स्टेम जो है टू वे स्ट्रीट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेम जो है पानी को प्लांट के ऊपर भाग में ले जाते हैं और फूड को प्लांट के अदर भागों में भेजते हैं, इसीलिए टू वे स्ट्रीट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ द स्टेम। अब स्टेम के फंक्शन के आधार पे आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको पढ़ के आपको आंसर करना है। फर्स्ट है, द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स पे और अदर पार्ट्स पे। ये सेंटेंस सही है। द फूड मेड बाय लीव्स passes through the stem to different parts of the plant is stored। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रूट्स। अब देखिए रूट्स के लिए क्वेश्चन आ गया है, दोनों स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे।
फर्स्ट, roots absorb water and minerals from the soil and keep the plant firmly anchored in the soil. ये सही है, रूट्स जो हैं वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और प्लांट को फर्मली जो है सीधा इरेक्ट करने में उसको हेल्प करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, रूट्स ऑफ द प्लांट विथ लीव हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन आर फाइब्रस whereas those leaves which have parallel venation the roots of the plant are tap roots. ये तो उल्टा लिखा है ना, जस्ट इसका अपोजिट सही होता है. अभी अभी हमने पढ़ा जस्ट 2 मिनट पहले, इसीलिए इसमें क्या है, ओनली वन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. यानी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट. अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से रूट कौन सा नहीं है. ऑप्शन है कैरेट, रेडिश, पोटैटो एंड टर्निप. ठीक है, तो यानी कि इसमें से देखिए ऑप्शन सी जो है ये क्या है, ये रूट नहीं है. अब आप सोच रहे होंगे कि पोटैटो तो है, वो ज़मीन के नीचे उगता है, वो रूट कैसे नहीं है. तो पोटैटो देखिए, पोटैटो जो है वो आपका रूट नहीं है. ये क्या है, ये इसको हम स्टेम बोलते हैं. ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, पोटैटो और अनियन, गार्लिक, ये सारे क्या हैं, स्टेम हैं, ना कि रूट हैं. जबकि कैरेट, रेडिश, टर्निप, टैपियोका, ये सारे क्या हैं, ये आपके रूट्स में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट देखिए क्लोरोफिल. क्या क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है? यस, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है. यस. क्या ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है? नहीं, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नहीं है. प्लांट का काम होता है ऑक्सीजन हमको देना. अब प्लांट के लिए ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है. यानी कि ऑक्सीजन 3 ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. ओनली 1, 2, 4 एंड 5. ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो ये तो थे आपके कुछ क्वेश्चंस और गेटिंग टू नो प्लांट्स टॉपिक, जो कि मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया, आपको काफ़ी समझाने की कोशिश की. फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आपको जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.